हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संयुक्त भर्ती परीक्षा के बारे में देखेंगे। तो व्यापम की जो वैकेंसी निकली है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वह है 10/11/2021, यानी कितना 10 नवंबर के है। 10 नवंबर के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि कब है, तो 2 दिसंबर के अंतिम तिथि है। 2 दिसंबर के त्रुटि सुधार के लिए 3 से 5 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उसके बाद व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र कब जारी होगा, तो प्रवेश पत्र 10 तारीख के जारी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो परीक्षा तिथि वो 19 दिसंबर के 19 दिसंबर के क्या है परीक्षा तिथि। 19 दिसंबर के बोला गया है 9 बजे से लेके 12:15 तक है। 9 बजे से लेके क्या है 12:15 तक के। और परीक्षा केंद्र जो है प्रदेश के जो 16 जिले के मुख्यालय में वहाँ दिया गया है। इसमें सामान्य वर्गों के लिए 350 रुपये फीस है, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 250, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन के लिए कितना है 200 रुपया है। विभाग का नाम देख लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर द्वारा क्या है सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 के लिए कितने 63 पद हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कितने हैं, तो इसके 2 पद हैं, सहायक ग्रेड के 2 पद हैं। उसके बाद राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के लिए कितने हैं, तो 3 सहायक ग्रेड 3 के 3 पद हैं। उसके बाद राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 पद है। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के लिए 1 पद है। उसके बाद राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के लिए 2 पद है। उसके बाद राज्य संपरीक्षक के लिए कितना है 1 पद है। तो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरने के समय में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी ना, तो आप क्या कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के इस नंबर पे 0771 और 2972780, या फिर मोबाइल नंबर पे 7470470609 पे क्या कर सकते हैं संपर्क कर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलिए सिलेबस के बारे में अपन देख सिलेबस बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो परीक्षा आपके डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में लिया जाएगा, तो देखिए जो अंबिकापुर, बैकुंठपुर, ये धीरे धीरे मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी शहरों में लिया जाएगा। ये जो सभी डिस्ट्रिक्ट है लगभग देखिए 16 डिस्ट्रिक्टों का नाम दिया गया है। वहाँ 16 डिस्ट्रिक्टों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा के कोड दिए गए हैं। उसके बाद ये विद्यालय के नाम दिए गए हैं, तो विद्यालय के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, वहाँ जो आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब अपन सिलेबस देखते हैं। जो सिलेबस है सहायक ग्रेड 3 का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो इसमें मैं बता देता हूँ ये टोटल देखिए इसमें टोटल कितने नंबर के आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, तो ये आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या होंगे, प्रश्न पत्र में एक भाग जो सामान्य ज्ञान का होगा। सामान्य ज्ञान में क्या होंगे 50 अंक के प्रश्न होंगे। कितने 50 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन में क्या आएगा, भारत के इतिहास तथा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल हो गया, भारत का संविधान राज्य व्यवस्था हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटना और खेल एवं पर्यावरण। तो 50 नंबर का क्या है इंडियन जीके आएगा। 50 नंबर के क्या होंगे, तो इंडियन जीके जो 50 नंबर के इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और इंडियन जीके कितने 50 नंबर के होंगे। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएंगे, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में मैं बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटक केंद्र हो गया, छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, जनावला, मुहारे, लोकतिया हो गया, तीज त्योहार, जनजाति हो गया, अर्थव्यवस्था, वन, कृषि के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद उद्योग हो गया, समसामयिक घटना हो गया, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज्य। तो ये छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान हो गए। तो 50 नंबर में मैंने आपको बता दिया कि 50 नंबर में इंडियन जीके प्लस छत्तीसगढ़ जीके आएंगे, इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके दोनों आएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में क्या होंगे 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के आएंगे। 30 नंबर के क्वेश्चन कौन से कंप्यूटर के आएंगे, तो मैं इसमें आपको बुक भी बता देता हूँ कि कौन सी बुक से पढ़ लेना। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो परीक्षा मंथन की बुक है, परीक्षा मंथन की बुक है वो बहुत अच्छी है कंप्यूटर के लिए, उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर का उपयोग हो गया, कंप्यूटर के प्रमुख भाग हो गया, प्रिंटर के प्रकार हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंटरनेट का उपयोग हो गया, एंटीवायरस के उपयोग हो गया, मल्टीमीडिया के उपयोग हो गया, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, ये सब है, सीडी डीवीडी से संबंधित, और गूगल, अल्ट्राविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने इसका ये परीक्षा मंथन की बुक को बता दिया फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम पटेल की बुक ले लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, हरिराम पटेल की। और इसके बाद भारत के लिए लुसेंट, भारत के लिए क्या है, लुसेंट की बुक बेस्ट रहेगी, भारत के लिए लुसेंट की बुक क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी। तो इनके बुक के भी बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अपन देखते हैं कि देखिए ये टोटल 80 नंबर का हो गया। इसके बाद आपको बताता हूँ कि 30 नंबर यानी रीजनिंग के जो है 30 नंबर होंगे। रीजनिंग के क्या होंगे, 30 नंबर होंगे, जिसमें मैं ये देखिए 3 नंबर इसमें जो है एस चंद, ये परफेक्ट की बुक जो है रीजनिंग की, परफेक्ट की बुक या दीपक कुमार की बुक को आप ले सकते हैं, प्रिफरेंस कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग अंक, गणितीय का मिलान, ये सब क्या आएगा, इसमें आएगा। अब उसके बाद अपन देख लेते हैं कि गणित, तो सामान्य गणित का भी कितना होगा, 30 नंबर का जो पेपर होगा वो सामान्य गणित का भी होगा। कितना, 30 नंबर का पेपर जो सामान्य गणित का होगा, जिसमें दार्शनिक प्रणाली हो गया, जैसे मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय माप हो गया, संख्याएं जैसे हो गया पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, आरोही अवरोही क्रम का स्थानीय मान, ये सब हो गया। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न हो गया, वर्गमूल हो गया, वर्गमूल निकालने की विधि हो गया, ये सब आएंगे। उसके बाद इसमें क्या आएंगे कि महत्तम समाप्तवर्तक, लघुत्तम समाप्तवर्तक होगा। उसके बाद औसत निकालने के प्रश्न होंगे, प्रतिशत के प्रश्न होंगे, चाल समय दूरी के प्रश्न होंगे। उसके बाद साधारण ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, अनुपात समानुपात, प्रतिशत जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या ह्रास, रेखा तथा कोण से आएंगे। उसके बाद त्रिभुज और समचतुर्भुज वृत्त से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और इसको बता देता हूँ कि ये जो होंगे समलंब चतुर्भुज, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन व घनाभ, तो ये क्या हो गए, ये तो हो गए गणित के हो गए। इसके बाद इसके लिए मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, गणित के लिए HD यादव की बुक बेस्ट है, HD यादव की बुक क्या है, बेस्ट है। एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। आप वहाँ से, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। या वहाँ से अगर डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं खुलेगा तो टेलीग्राम में MJ क्लासेस स्टडी करके सर्च कर लीजिएगा, MD क्लासेस स्टडी करके, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अब हिंदी 40 नंबर का क्या होगा, हिंदी होगा। तो इसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग हो गया, रचना, समास हो गया, संगी, स्वर, विसर्ग, संघी हो गया। तो ये 40 नंबर के व्याकरण शुद्धिकरण हो गया। क्या आ जाएगा, व्याकरण शुद्धिकरण हो गया। तो व्याकरण शुद्धिकरण हो गया, समास की रचना हो गई है ना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देसी विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, खारती, अनेक शब्द के एक शब्द हो गया, मुहारे और लोकोक्तियाँ हो गया। तो मुहारे और लोकोक्तियाँ हो गया। तो ये टोटल कितने प्रश्न हो गए फ्रेंड्स, ये 40 नंबर का हिंदी हो गया। हिंदी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, लुसेंट की बुक हिंदी के लिए बेस्ट है, या हरिराम पटेल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लुसेंट की बुक बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद अपन देखते हैं कि इंग्लिश का, तो इंग्लिश का मैं बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स, इंग्लिश के, तो इंग्लिश ग्रामर कितना, 20 नंबर का जो इंग्लिश ग्रामर आएगा, 20 नंबर का क्या आएगा, इंग्लिश ग्रामर आएगा 20 नंबर का। उसमें देख लेते हैं, नंबर, जेंडर, आर्टिकल हो गया, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव वर्ब हो गया, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग जांच हो गया। तो ये पूरा मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया। एक बार और बता देता हूँ, इंग्लिश के लिए अगर आपको कोई सी बुक लेनी है तो परफेक्ट की, अगर अच्छे से तैयारी करना है तो परफेक्ट की बुक है, और अगर तुरंत तैयारी करना है तो स्पीडी की बुक बेस्ट है। इंग्लिश के लिए क्या है, स्पीडी की बुक बेस्ट है। अब इसमें देखते हैं अपन कि सबका सिलेबस मैंने बता दिया है, 200 नंबर का सिलेबस है। तो मैंने इसमें अब सभी चीज़ों को बता चुका है फ्रेंड्स। इसके और कुछ अपडेट आएंगे, जैसे उम्र हो गया, योग्यता हो गया, ये सब क्या बोलते हैं, जिसके जैसे ही अपडेट प्राप्त होगा मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स अगले वीडियो के माध्यम से। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।